हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जीरो एफआईआर या जीरो नंबर एफआईआर जो है इस पर बात करेंगे। जीरो एफआईआर क्या होती है, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 2012 में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ और जिसे हम निर्भया बलात्कार के मामला के नाम से जानते हैं। 2012 में दिल्ली के अंदर निर्भया का बलात्कार हुआ और वो झकझोर करने वाला अपराध था। इसके बाद ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है अभी उसे कठोर करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया, जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया गया और इनको यह काम सौंपा गया कि आप इस चीज को बताएं कि जो हमारे मौजूदा आपराधिक कानून है उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए। जस्टिस वर्मा समिति का गठन हुआ और इसके बाद क्या हुआ, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, यानी कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा एक मेजर अमेंडमेंट हुआ जिसके द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में अमेंडमेंट हुआ। तो जस्टिस वर्मा समिति ने सिफारिश की कि जीरो एफआईआर को भी सीआरपीसी में शामिल किया जाए, जीरो एफआईआर को भी सीआरपीसी में शामिल किया जाए। इसने जस्टिस वर्मा समिति ने जो है इस चीज की सिफारिश की। इसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 मई 2013 को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जीरो एफआईआर के संबंध में। आई बात सुनने। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सीआरपीसी में कहीं पर भी एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती क्या है, सीआरपीसी में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। जनरली जो सीआरपीसी का सेक्शन 154 है उसमें एफआईआर का कंसेप्ट दिया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो है अवधारणा को बताया गया है और उससे हमें पता चलता है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज होगी वो किसमें होगी, संज्ञेय मामले में दर्ज कराई जाएगी और किसके द्वारा होगी, पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर जो है दर्ज की जाएगी। अब हम बात करते हैं जीरो एफआईआर की, कि जीरो एफआईआर क्या है और इसके रिगार्डिंग प्रोविजन कहां है। तो याद रखना, जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग सीआरपीसी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान नहीं है। याद रखना कि जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग सीआरपीसी में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग। तो अब समझने की कोशिश करेंगे पहले कि ये जीरो एफआईआर क्या है। कि एक टाइम ये था कि अगर जो कहीं पर कोई अपराध घटित हुआ तो अपराध घटित होने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है या सूचनादाता है वो अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक थाने में जाता है। तो वो थाना ये वाली बात कहकर कि ये मामला हमारे थाने का नहीं है, ये दूसरे मामले का है। कई बार सूचनादाता को जो है इधर से इधर भटकना पड़ता था और इसके लिए क्या होता था कि कार्रवाई में डिले होता था, विलंब होता था। कई बार जैसा हम जानते हैं कि एफआईआर में जितना डिले होगा इतना ही उसकी एविडेंसरी वैल्यू जो है वो कमजोर हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एफआईआर में डिले होने का मतलब है कि जो सही तथ्य हैं वो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं आते, बल्कि वो तथ्य आने चाहिए वो जो है रह जाते हैं। तो जीरो एफआईआर ये है कि अब चाहे अपराध किसी भी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ हो, अपराध पूरे भारत में कहीं पर भी हुआ हो, अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और ये जो एफआईआर दर्ज होगी इस पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, क्राइम नंबर जो है नहीं मिलेगा, बल्कि इसको जीरो नंबर एफआईआर कहा जाएगा। वो इसलिए कि जो थाना है जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एफआईआर को दर्ज करेगा और इस एफआईआर को उस थाने को ट्रांसफर कर देगा जिस थाने के अंतर्गत जो है अपराध हुआ है।
आई बात सुनने को, ऐसी एफआईआर जिस पर कोई नंबर नहीं दिया जाता है बल्कि उसको 0 नंबर दिया जाता है, और कोई भी किसी भी थाने में इसको दर्ज किया जा सकता है, और जिस थाने में इसको दर्ज किया गया है और जिस मामले में अपराध घटित हुआ है, ये थाना जो है उस एफआईआर को वहां पर स्थानांतरित कर देता है, वहां पर ट्रांसफर कर देता है, और ऐसी एफआईआर जो कहलाती है ये 0 एफआईआर कहलाती है। आपको मालूम होगा एक बड़ा फेमस केस आया, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो कोग्निजेबल, अगर जो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जो कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो इस सूचना को जो है दर्ज करे। ये वाली बात कही गई थी ललिता कुमारी के केस में। इसी तरीके से दूसरा केस आपको मालूम होगा, जो अभिनेता सुशांत सिंह है, उनका जो है क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, और इनके फादर जो हैं इस डेथ को डेथ ना मानते बल्कि मर्डर मानते हैं, और इसके रिगार्डिंग पटना में जो है क्या कराते हैं, एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, और फिर पटना से जो है ये एफआईआर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है मुंबई के लिए, तो पटना में जो दर्ज हुई थी वो 0 एफआईआर कहलाती है। इसी तरीके से जोधपुर रेप वाद है 2013 का, जो आसाराम बापू का वाला वाद है, इसमें भी लड़की का जो मेडिकल हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई थी, और इसको बाद में जो है जोधपुर को जो है इसको ट्रांसफर किया गया था। तो जनरली ये है 0 एफआईआर। तो याद रखना, अब ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है एक व्यक्ति को इधर से उधर भटकाएगी, बल्कि कह दो कि 0 एफआईआर का कंसेप्ट है, आप जो है एफआईआर दर्ज कीजिए। आज इतना ही, आगे और डिस्कस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।